शुभ प्रभात मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। बच्चों, मुझे बताइए, हम हिंदी दिन कब मनाते हैं? हाँ, हम हिंदी दिन 14 सितंबर को मनाते हैं। और आपको पता है हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। बच्चों, हमारे देश में अलग अलग भागों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अब यह आसान तो नहीं कि हम एक साथ यह सभी भाषाएं बोल पाए। इस वजह से हमारी जो यह हिंदी भाषा है उसे हमने राष्ट्रभाषा बनाया है। देश के कौन से भी कोने में अगर आप गए तो आपको हिंदी सुनाई पड़ेंगी। तो अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना है और दूसरे लोगों से बातचीत करनी है तो आपको हिंदी भाषा आना जरूरी है। हिंदी भाषा आने के लिए आपको क्या करना है? आपको पहले जैसे अंग्रेजी पढ़ने के लिए हमें लेटर्स और उसके साउंड की जरूरत पड़ती है, वैसे ही हिंदी पढ़ने के लिए हमें स्वर और व्यंजन इन दोनों की भी जरूरत पड़ती है। पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी में स्वर कौन से हैं। स्वरमाला क्या है, स्वर कौन से हैं, तो मुझे बताओ स्वरमाला किसे कहते हैं? स्वरमाला जिन स्वरों के समूह को जिन स्वरों के समूह को क्रमबद्ध समूहों में बांधा जाता है उसे स्वरमाला कहते हैं। और स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी भी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं पड़ती उसे स्वर कहते हैं। तो आज हम देखेंगे स्वरमाला के स्वर। ये देखो, यह है स्वरमाला के स्वर। स्वरमाला का पहला स्वर है अ। अ के बाद आता है आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आ। यह है स्वरमाला के स्वर। हमने पहले स्वरमाला का पहला स्वर अ देखा था। आज हम स्वरमाला का दूसरा स्वर आ देखेंगे। कौन सा स्वर देखेंगे? आ। अस्वर, जब हमने अस्वर देखा था तब मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी। अब आ स्वर के लिए भी मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक दिन, आपको कहानी पसंद है ना? तो चलो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन यह जो आ है वह अपने घर में उदास बैठा था। तो उसकी मम्मी पूछती है, क्या बात है आ, तुम क्यों उदास हो? तो आ कहता है, मम्मी मेरे साथ खेलने को कोई नहीं है। जैसे अ के कितने सारे दोस्त है, यह देखो, अ का अनार दोस्त है, अनानास दोस्त है, अमरूद दोस्त है, अजगर दोस्त है, अदरक दोस्त है, लेकिन मेरा तो कोई भी दोस्त नहीं है। तो मम्मी कहती है, अरे भाई तुम क्यों उदास होते हो? देखो तुम्हें मिलने कौन कौन आया है। तो आ कहता है, कौन आया है मम्मी? मम्मी कहती है, देखो तुम्हें मिलने कौन कौन आया है। अब हम भी देखते हैं आ से मिलने कौन कौन आया था। देखो, यह है आ। आ स्वरमाला का दूसरा स्वर आ, जो अ के बाद आता है। कौन सा स्वर आता है अ के बाद? आ। आ तो उदास था, तो उसे मिलने कौन कौन आया था? देखो, आ से मिलने आम आया था। आपको भी आम पसंद है ना? तो आम को देखकर आ बहुत खुश होता है। आ के साथ ही आम के साथ ही आ से मिलने आईना आता है। देखो, आईना। बच्चों, हम आईना कब इस्तेमाल करते हैं? जब हमें हमारा चेहरा देखना पड़ता है तो हम आईने का इस्तेमाल करते हैं। आ से मिलने आम आया है, आईना भी आया है।
आईना के साथ कौन आया है? आलू। आलू भी आया है। देखो कितने सारे लोग आए हैं आ से मिलने। पहले आम आया, उसके बाद आईना आया, उसके बाद आलू भी आया, और एक आया, और एक आया है। कौन है? देखो, आग। देखो, आग भी आई है। तो आग बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मिले आम आया है, आईना आया है, आलू आया है और आग भी आई है। तो आग बहुत खुश होता है। मम्मी को कहता है, मम्मी मम्मी मैं अब इन सबके साथ खेलता हूँ। तो आम, आईना, आलू और आग के साथ खेल के आता है। और देखो बच्चों, किसके किसके साथ खेलता है? आम के साथ खेलता है, आईना के साथ खेलता है और आलू के साथ भी खेलता है। खेलने के बाद को बहुत भूख लगती है। तो मम्मी को बोलता है, मम्मी मम्मी मुझे कुछ तो खाने को दो। तो की मम्मी उसे आम खाने को देती है। क्या खाने को देती है? आम। तो आम खाने के बाद आ जाके अपना चेहरा आईने में देखता है। कहाँ पे देखता है? आईने में देखता है। उसके बाद फिर से वो मम्मी को कहता है, मम्मी मुझे और भूख लगी है, मुझे कुछ तो दे दो। तो मम्मी को आलू की सब्जी बना के देती है। किसकी सब्जी बना के देती है? आलू की। तो बच्चों, आज हमने स्वरमाला का जो दूसरा स्वर है आ और इसके जुड़े जो शब्द है उनके बारे में देखा। बच्चों, अब हम देखेंगे आ लिखते कैसे हैं। देखो, यह है आधा गोल। इसे आप लोग अंग्रेजी में राइट कर्व कहते हैं। उसके साथ ही और एक आधा गोल। यह है आड़ी रेशा, जिसे आप स्लीपिंग लाइन कहते हो। यह है खड़ी रेशा, जिसे आप स्टैंडिंग लाइन कहते हो। और यह है आड़ी रेशा। यह तो हो गया अ, लेकिन हमें क्या लिखना है? आ। तो और एक खड़ी रेशा हम यहाँ पे लिखेंगे। तो यह हो गया आ। कौन सा स्वर है? आ। अ के बाद स्वरमाला में कौन सा स्वर आता है? आ। आ से क्या आता है? आ से आता है आम, आईना, आलू और आग। मैं और एक बार आपको दिखाती हूँ आ लिखते कैसे हैं। आधा गोल, फिर से और एक आधा गोल, जिसे आप राइट कर्व कहते हैं। आधी रेशा, खड़ी रेशा और एक खड़ी रेशा और आड़ी रेशा। यह है आम। आ से आम, आ से आईना, आ से आलू, आ से आग। तो बच्चों, आज हमने स्वरमाला का दूसरा स्वर कौन सा है यह देखा और वह कैसे लिखते हैं यह भी देखा। तो आपको जो हमने पुस्तिका, जो आपके पास पुस्तिका है, उसमें आ स्वर की प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए धन्यवाद।